एक तरफ तो कराची में हाफिज़ नईम साहब अपने साथियों के साथ बराजमान हैं और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो लाहौर, कराची और दीगर सूबाई दारुल हुकूमतों में भी धरने देंगे गवर्नर हाउसेस के सामने। ज़ाहिर है हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है क्योंकि जमात इस्लामी की तादाद ज़्यादा है, चूँकि जमात इस्लामी का पंजाब और सिंध में वोटर ज़्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में वोटर और सपोर्टर ज़्यादा है, उनके साथ लोगों की तादाद ज़्यादा है। इसलिए फ़िलहाल जमात इस्लामी को तो हुकूमत की जानिब से एक्सरसाइज ऑफ पावर का जो सामना है वो नहीं करना पड़ रहा और हुकूमत उनसे प्यार मोहब्बत और मुज़ाकरात से निमटने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो मुतालबात हाफ़िज़ नईम साहब लेकर आए हैं वो चूँकि खालिस्तान अवामी मुफाद के मुतालबात हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा बहुत कम ही होता है जब हुक्मरान कोई हो और उसे अवामी मुफादात से कोई दिलचस्पी हो। अगर ये MNAs MPAs की तनख्वाहों में इजाफ़े और उनकी मरात में इजाफ़े की बात होती, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों और मरात में इजाफ़े की बात होती, शुगर मिलर्स या किसी और माफिया के मुफादात की बात होती जिसके लिए हाफिज़ साहब और उनके साथी धरना दिए हुए होते, तो फिर तो शायद इनके मुतालबात को सुना जाता या उस पर हमदर्दाना गौर किया जाता। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या हाफिज़ साहब अपने ये मुतालबात मनवाने में कामयाब हो सकेंगे? मेरे वालों तो बिल्कुल ना ही समझो, शायद ऐसा बिल्कुल ना हो सके और उन्हें इवेंचुअली बेनीलो नराम ही वापस लौटना पड़े और उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल भी हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गवादर में अब इस वक्त ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है पुरअमन और निहत्ते मुजाहिरीन के ख़िलाफ़। ये ठीक है कि ये जो एक सिपाही की मौत का, शहादत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल बहुत सादा है कि क्या मुजाहिरीन ने तशद्दुद का आगाज़ पहले किया था या हुकूमत की जानिब से शेलिंग और आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल पहले शुरू किया गया था, जिसके जवाब में मुजाहिरीन ने पथराव किया और फिर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और अब जो होम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के जनाब ज़िया लांगू साहब, वो अपनी पुरानी रविश पर बरकरार हैं और फरमा रहे हैं कि दहशत गर्दों, शर पसंद अनासर और मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से जो हमारे तहम्मुल और बर्दाश्त का जवाब दिया जा रहा है दहशत गर्दी से, अब हम उनसे मज़ीद सख्ती से निपटेंगे। क्या इस तरह रियासतें चला करती हैं? क्या इस तरह मुल्कों का निज़ाम चला करता है? क्या जमहूरी हुकूमतों का यही रवैया होता है कि वो हर पुरअमन मुजाहिरीन के एहतजाज का जवाब हमेशा शेलिंग और लाठी चार्ज से दें? क्या आवाम के मुतालबात के लिए, क्या अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर आना पाकिस्तान के शहरियों का हक़ नहीं है? क्या बलोचों का ये हक़ नहीं है कि वो एहतजाज कर सकें, धरना दे सकें और अपने मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाल सकें? क्यों नहीं है पाकिस्तान में? अगर जमहूरियत की इजाज़त है पाकिस्तान में, अगर सियासत की इजाज़त है पाकिस्तान में, अगर इजाज़त की एहतजाज की इजाज़त है पाकिस्तान में, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौजूद है, तो फिर उन लोगों को एहतजाज की इजाज़त भी होनी चाहिए। फिर हुकूमत को इतनी शर्म भी होनी चाहिए कि अगर उनके मुतालबात जायज़ हैं, जो कि ज़ाहिर है बिल्कुल जायज़ हैं, वो ये चाहते हैं कि जो बलोचों के जो एसेट्स हैं जिनमें रॉयल्टी उन्हें मिलनी चाहिए, चाहे वो गैस है, चाहे वो कोई और मादनियात हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो कोयला है, वो रॉयल्टी उन्हें पूरी मिले जो कि उन्हें नहीं मिलती। CPEC में उनका शेयर ज़्यादा बढ़ाया जाए जो कि नहीं बढ़ाया जाता। दूसरे सूबों में जिस तरह स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, हॉस्पिटल और दीगर सहूलियात बकसरत मौजूद हैं, वैसे ही बलूचिस्तान में भी मौजूद हों। लेकिन बलूचिस्तान से सरकार पैसे कमाती है, मादनियात निकालती है और उन रिसोर्सेज को दूसरे सूबों पर खर्च कर देती है। बलूचिस्तान में गवादर के रूट को और तिजारत के दीगर रूट्स को इस्तेमाल किया जाता है और फिर उन अशिया से फ़ायदा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज़्यादा लेते हैं और बलोचों को उस तिजारत से भी फ़ायदा कम होता है, जिसके नतीजे और फिर जो लोग बलूचिस्तान के जो लोग अपने ख़िलाफ़ होने वाली इन ज़्यादतियों का या अपनी महरूमियों का अजाला करने के लिए एहतजाज करने निकल खड़े होते हैं, उन्हें लापता कर लिया जाता है। फिर जब उनके घर की ख़वातीन, बच्चे और दीगर अहले खाना अपने लापता हो जाने वाले प्यारों के ख़िलाफ़ कई कई साल इंतज़ार करने के बाद थक हार कर एहतजाज करने सड़कों पर निकलते हैं, तो उन्हें लाठी चार्ज और शेलिंग का सामना करना पड़ता है और दहशत गर्द और मुल्क दुश्मन होने के अलकाबात से नवाजा जाता है। क्या इस तरह रियासतें चला करती हैं? इस तरह मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो चल सकती है, क्योंकि अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप मुल्क में राइज हो, बादशाहत मुल्क में राइज हो, तो बादशाह जो करे वो करे, उसकी मर्ज़ी, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज की किसी को इजाज़त ही नहीं है, बोल ही कोई नहीं सकता, जो बोलेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। लिहाजा बादशाहत या मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो इस तरह चल सकती है, लेकिन जमहूरी हुकूमतें इस तरह से नहीं चला करती। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत अगर इसी तरह जमात इस्लामी से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर बलोच अमन यकजहती कमेटी तक हर एक के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करेगी, तो क्या ये ज़्यादा देर चल सकेगी? मेरे वालों तो बिल्कुल ना ही समझो।
ये ठीक है कि फवाद चौधरी साहब जैसे कुछ लोगों की जानिब से ये मंजन बेचा जा रहा है कि 2024 का इख्तिताम इस हुकूमत को देखना नसीब नहीं होगा, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर वो ऐसी पेशगोइयाँ गलत भी साबित हो जाए तो अगर यही रविश शहबाज हुकूमत की जारी रही कि वो आवाम को बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पेट्रोल की कीमतों में, टैक्सेस में ज़ीरो रिलीफ देने के साथ साथ अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल भी करती रही, तो सूरत हाल इतनी बिगड़ जाएगी, मुल्क की माशी और सियासी अबतरी इतनी बढ़ जाएगी अगले चंद महीनों में कि जो इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को सेलेक्ट करके लाई है उसे ही से घर भेजना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि हुकूमत को हमारी ये बात समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं। अभी हम इस हुकूमत को, चूँकि इस वक्त तक इसकी पुश्त पर इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, जितना मर्ज़ी समझा लें कि गवादर में डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी साथी ख़वातीन और बच्चे और लापता अफराद के दीगर अहल खाना अपने जायज़ मुतालबात के हक़ के लिए निकले हुए हैं, आप उनकी आवाज़ को ठंडे दिल से सुनें और उनको हल करने की कोशिश करें। या हाफिज़ नईम साहब का जो मुतालबा है वो बिल्कुल जायज़ है। अगर तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे MNAs आज स्पीकर अयाज सादिक से मिले हैं और उन्हें जाकर बताया है कि जी 1,22,000 रुपया एक MNA की तनख्वाह है और उस तनख्वाह में वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, तो वो लोग जिनके घर में 5-10 हज़ार रुपये माहवार आमदन का भी ज़रिया नहीं है, वो इस तनख्वाह में बिजली के बिल कैसे दे सकते हैं? लिहाजा हाफिज़ नईम साहब का भी धरना और एहतजाज बिल्कुल जायज़ है। वो आवाम के लिए रिलीफ़ मांग रहे हैं, लेकिन चूँकि हुकूमत आवाम को रिलीफ़ देने की पोजीशन में नहीं है, उसका ख़जाना खाली है, लिहाजा वो फ्रस्ट्रेटेड होने के नतीजे में ताकत का इस्तेमाल करके एहतजाज करने वालों को चुप कराने की कोशिश कर रही है। मीडिया हाउसेस पर पाबंदी लगाई जा रही है कि वो इन एहतजाजों को कवर ना करें। सोशल मीडिया जिसके ज़रिए इन एहतजाजों की फुटेजेस पहले फैलाई जाती थी, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनको बार बार बंद करने की कोशिशें और सिलसिला जारी रहता है। ट्विटर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से तकरीबन गायब ही हो चुका है और दीगर सोशल मीडिया आउटलेट्स पर भी इसी तरह बार बार की कदगनें लगाई जा रही हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पर एहतजाज होता है वहाँ पर इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है। तो इन हथकंडों से फस्तायत या आमरीत तो चल जाती है, लेकिन इन हरकतों से जमहूरी हुकूमतें नहीं चला करती और इन हरकतों से जमहूरी हुकूमतें चलाने की कोशिश करने वालों को जल्द ही बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ता है और उनको लाने वाले ही घर भेज दिया करते हैं। और ये पाकिस्तान में एक बार नहीं बेशुमार बार हुआ है। इमरान खान साहब भी बाजवा साहब के साथ सेम पेज पर हुआ करते थे, लेकिन जब उनसे मुल्की मसाइल हल नहीं हुए और बाजवा साहब को लगा, वैसे अगर बादशाह साहब भी कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं, उस वक्त तो वो बादशाह ही थे, तो जब बाजवा साहब को लगा कि उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है इमरान खान साहब की हुकूमत की नाकामी की वजह से, तो उन्होंने इमरान खान साहब को घर भेज दिया। अब भी अगर शहबाज हुकूमत नाकाम भी होती रही और ऊपर से चौड़ी होकर ताकत का इस्तेमाल भी करती रही एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़, तो इनके साथ भी यही होगा जो इमरान खान के साथ हुआ, बल्कि शायद उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हो, क्योंकि इमरान खान ने तो एक बयानिया बना लिया और वो आज पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन सियासी जमात का लीडर है, लेकिन शहबाज हुकूमत के पास बयानिए की भी कमी है, क्योंकि वोट की इज़्ज़त को वो ख़ुद अपने हाथों से गला दबा कर मार चुके हैं। अब ना उनके पास बयानिया है, ना उनके पास कारकर्दगी है और इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग भी ऐसे एहतजाजों, मुजाहिरों और मुल्क में पोलिटिकल और इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी के नतीजे में शायद बहुत जल्द शहबाज हुकूमत के हाथ से निकल जाए और फिर इनको धड़न तख्ता होने से शायद कोई भी ना बचा सके। अगर 2024 ये हुकूमत निकाल भी गई तो 2025 से आगे जाती इस वक्त तक तो कम से कम 1% भी नज़र नहीं आ रही।